नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गौरव आईटीआई क्लासेज में। आज सेकेंड ईयर का फर्स्ट क्लास है जिसमें ड्राइंग का हम सब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। और इस क्लास में हम आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को क्लास का हम कराते चलेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो कि ये पूरी तरह से ये कह सके कि ये आपका जो है सो ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन होगा। क्योंकि हर जगह कहीं पे किसी लेटर में लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव, किसी लेटर में सब्जेक्टिव लिखा हुआ है। तो इसलिए आप लोग का को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम दोनों पढ़ाते चलेंगे, आप लोग अच्छा से तैयारी करते चलिए। तो आज का हमारा टॉपिक है स्केल, जिसे कहते हैं हम मापनी। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन है कि एक सरल मापनी खींचो, एक सरल मापनी खींचो जिसमें 4 सेंटीमीटर के द्वारा 1 मीटर को प्रदर्शित किया गया हो तथा मापनी में अधिकतम 4 मीटर की दूरी मापा जा सके। मापनी पर 3 मीटर 6 डेसीमीटर की दूरी दिखाओ। यानी कि यहाँ पे दिया गया है सरल मापनी। अगर सरल मापनी नहीं भी दिया होता तो यहाँ पे दो माप दिया गया है, एक 3 मीटर और दूसरा 6 डेसीमीटर। यानी कि अगर दो माप दिया गया हो तो वो सरल मापनी होता है, अगर 3 माप दिया गया हो तो वो विकर्ण मापनी होता है। तो यहाँ पे सरल मापनी लिखा गया है, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं हो तो भी अगर देख लीजिए यहाँ पे कितना माप दिया गया है। अगर 3 माप है तो विकर्ण मापनी और 2 माप है तो सरल मापनी। उसके बाद मापनी कितना प्रकार का होता है हम कुछ लिख के आए हैं, आपको दिखा देते हैं। यहाँ देख सकते हैं टाइप्स ऑफ स्केल, यानी कि स्केल कितना प्रकार का होता है। तो स्केल कुल 7 प्रकार का होता है। जैसे साधारण मापनी, जिसे प्लेन स्केल कहते हैं, विकर्ण मापनी यानी डायगोनल स्केल, तुलनात्मक मापनी, वर्नियर मापनी, स्केल ऑफ कॉर्ड, जीवा मापनी और समतीय मापनी। तो हमको इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक पढ़ना है साधारण मापनी यानी प्लेन स्केल, और दूसरा पढ़ना है विकर्ण मापनी यानी कि डायगोनल स्केल। दो ही स्केल हमें पढ़ना है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ठीक है, तो आज जो हमारा है वो प्लेन स्केल का सवाल है, तो उसको हल करते हैं। और यहाँ देखिए इसमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर के द्वारा 1 मीटर को प्रदर्शित किया गया हो। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। उससे पहले हम इसको बदलना सीख लेते हैं कि सेंटीमीटर को डेसीमीटर या फिर मीटर में किस तरह से बदला जाता है। तो उसके लिए ये एक छोटा सा सूत्र टाइप से है, जैसे कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ठीक है, तो इसको एक कविता की तरह याद कर लीजिए, जैसे मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। इस तरह से ये कविता टाइप से है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। यानी कि इधर से अगर बढ़ना हो हमें, यानी कि हमें जब सेंटीमीटर में बढ़ना हो मिली से, तो यहाँ पे 10 मिली बराबर 1 सेंटी, 10 सेंटी बराबर 1 डेसी, फिर 10 डेसी बराबर 1 मीटर, 10 मीटर 1 डेकामीटर, उसके बाद 10 डेकामीटर 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। यानी कि इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि अगर हम इधर से आगे की तरफ जाएंगे, यानी कि बायां साइड से दायां साइड की तरफ जाएंगे, यहाँ पे गुना होता चले जाएगा। और अगर हम उल्टा लौटे यानी कि दाहिना साइड से बायां साइड लौटे, तो यहाँ पे हमारा भागा होता जाएगा, यानी कि 10 से। तो इसको याद कर लीजिए, यानी कि हमें बदलने में काफ़ी आसानी होगी। तो शुरू करते हैं आज का पहला जो क्वेश्चन है उसको, कि एक सरल मापनी खींचो। तो हमें बता दिया है कि प्लेन मापनी खींचना यानी कि सरल मापनी खींचना है, उसमें 4 सेंटीमीटर के द्वारा 1 मीटर को प्रदर्शित किया गया हो। यानी कि हमारा ड्राइंग पे माप जो है वो 4 सेंटीमीटर है, जबकि वास्तविक माप उसका 1 मीटर है। यानी कि 1 मीटर लंबा अगर कोई, या मान लीजिए ये पेन 1 मीटर है, तो हमें ड्राइंग पे दर्शाने के लिए हमारा 4 सेंटीमीटर ही काफ़ी है। तथा मापनी में अधिकतम 4 मीटर की दूरी मापा जा सके। यानी कि मापनी जो हम बनाएंगे उसमें अधिक से अधिक 4 मीटर तक की ही दूरी माप सकते हैं, उससे अधिक नहीं माप सकते। तो बता रहा है कि 3 मीटर और 6 डेसीमीटर की दूरी दिखाओ। तो उसके लिए हमें निकालना होता है आरएफ, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, जो कि निरूपक भिन्न कहते हैं। यानी कि भिन्न को प्रदर्शित करने के लिए हम एक आरएफ निकालते हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। तो आरएफ बराबर होता है, ये हमारा आरएफ बराबर होता है कि ड्राइंग में प्रदर्शित माप, यानी कि ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित लेंथ बटा एक्चुअल लेंथ। ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप यानी कि 4 सेंटीमीटर बटा एक्चुअल लेंथ यानी कि 1 मीटर। तो 1 मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मिली सेंटी डेसीमीटर, तो हमें बदलना है सेंटीमीटर में मीटर को। तो यहाँ से देखिए मिली सेंटी, सेंटी यहाँ पे आता है, और डेसीमीटर, मीटर यहाँ पे आता है। तो हमें मीटर के सामने क्या लेना है, 1 लेना है, और यहाँ से हमें बढ़ते जाना है। यानी कि सेंटी से हमें मीटर की तरफ जा रहे हैं, तो हमें, सॉरी सेंटी से मीटर नहीं, मीटर से हम सेंटीमीटर में आ रहे हैं, यानी कि पीछे आएंगे। तो यहाँ से देख लीजिए कि
एम की जगह पे 1 दिए, उसके बाद एक माप और यहाँ पे 2 माप, यानी कि डेसीमीटर और सेंटीमीटर तक तय करना है, तो उसके लिए हम 2 जीरो लगाएंगे। ठीक है, यानी कि मीटर को हम जो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। आप लोग ठीक से निकाल के फिर से देख लीजिए। तो अब हमें यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ऊपर में लिखा हुआ है, नीचे में 1 मीटर है, तो इसको गुना कर देते हैं हम 100 से। तो इस तरह से हमारा माप निकल जाएगा इसका वास्तविक। तो इसको हम अगर काटते हैं तो ये होता है 1/25। ठीक है, यानी कि 100 से 4 से 100 जाएगा 25 बार में, तो 1/25 हो जाएगा। इसके बाद हमें निकालना होता है लेंथ ऑफ स्केल, यानी कि यहाँ जो हम स्केल बनाएंगे तो वो कितना लंबा होगा, तो वो हमें निकालना होता है। तो लेंथ ऑफ स्केल बराबर होता है कि RF, ये हो RF गुना अधिकतम लंबाई। यानी कि RF हमारा कितना है 1/25, अधिकतम लंबाई यहाँ पे है कि मापनी में अधिकतम 4 मीटर की दूरी मापा जा सके, इंटू 4। लेकिन हमारा ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, उसके लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा, तो हमारा ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसके बाद अगर हम इसे काटें तो 25 से 4 बार में जाएगा। ठीक है, 25 से 4 बार में 100 जाएगा, गुना करने के बाद 4 चौका 16, यानी कि 16 सेंटीमीटर हमारा आ जाता है ड्राइंग में लेंथ, यानी कि स्केल का लेंथ। तो हम सबसे पहले 16 सेंटीमीटर का एक स्केल बनाते हैं। तो देख लीजिए, हम यहाँ पर एक 16 सेंटीमीटर का एक लेंथ ले लिए, ये लंबाई है। और याद रखिए साधारण मापनी में हम जो इससे ऊपर जो हम एक लाइन लेंगे, जो कि इसका बॉक्स बनाएंगे, तो उसका जो हम जो यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे स्केल बनाने के लिए, यानी कि माप लिखने के लिए एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो बॉक्स का जो इस साइड का जो यानी कि भुजा का जो लंबाई होगा वो 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी माप यानी कि फिक्स माप नहीं है कि साधारण मापनी में 15 सेंटीमीटर ही हो या फिर विकर्ण मापनी में कुछ हो। ये कोई फिक्स नहीं है, अपने मन से एक ले लेना चाहिए ताकि वो सही से माप दर्शा सके। तो हम साधारण मापनी में हम जो लंबाई लेते हैं इस साइड का जो भुजा का लंबाई होगा वो 15 सेंटीमीटर होगा, जबकि 15 सेंटीमीटर नहीं 15 mm होगा। और हम जो विकर्ण मापनी बनाएंगे तो उसमें 25 mm लेंगे, क्योंकि विकर्ण मापनी में थोड़ा यहाँ पे अधिक कुछ करना पड़ता है क्रियाकलाप, तो इसलिए उसको थोड़ा बड़ा रखेंगे। तो हम यहाँ से 15 mm का एक रेखा खींच लेते हैं, जो कि बिल्कुल 90 डिग्री पे होना चाहिए। ठीक है, दोनों साइड इस तरह से खींच लिए। इसके बाद हम उसको ऊपर वाले को मिला देते हैं आराम से, जो हमारा एक आयताकार बॉक्स बन जाएगा। इस तरह से हमारा ये जो माप है वो बना लिए हम। अब इस पे हमें बनाना है ड्राइंग, यानी कि स्केल बनाना है। तो स्केल बनाने के लिए हमारा जो या तो हम ऊपर भी बना सकते हैं या फिर नीचे भी बना सकते हैं, ये कोई निश्चित नहीं है कि हम नीचे बनाए या ऊपर, हम कहीं भी बना सकते हैं। तो हम ऊपर बना रहे हैं इसका स्केल। तो यहाँ से यानी कि न्यून कोण पर, यानी कि 90 डिग्री से कम, कहीं भी कितना भी माप हो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। एक लाइन खींच लीजिए इस तरह से। ठीक है, इसके बाद इसका जो लास्ट पॉइंट है उसको इस लास्ट पॉइंट से मिला दीजिए, यानी मिलाने से पहले आप इसको चाप से डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद मिलाइएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे कह रहा है तथा मापनी में अधिकतम 4 मीटर की दूरी मापा जा सके। तो हमें जो ये जो हम खींचे हैं एक विकर्ण, इसको 4 भाग में पहले डिवाइड करना है। उसके लिए कोई माप नहीं होता है, आप अपने मन से कोई भी माप चाप खोल करके ले सकते हैं और उसको माप सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम 4 भाग में इसे डिवाइड करते हैं, 1 2 3 और ये 4, और लास्ट पॉइंट जहाँ कटा उसको हम यहाँ से मिला लेते हैं। ये सब पेंसिल से बनता है, तो आप लोग पेंसिल से बनाइए, हम कलम से इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छा दिखे। ठीक है, हम इसको मिला लिए। अब इसी के समांतर समांतर हम यहाँ से इसी के समांतर इस कट को भी हम इस लाइन पे मिला लेते हैं। हम लोग इस तरह से हम लोग सेट स्क्वायर रख के ये पूरा का पूरा समांतर समांतर लाइन खींच दिए। अब हम जो इसको काटे हैं ये हमारा मीटर को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मीटर। ये हमारा मीटर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है,
अब मीटर में तो हमारा बट गया, यहाँ पे कह रहा है 3 मीटर तथा 6 डेसीमीटर को दर्शाने के लिए, तो हम तो मीटर में डिवाइड कर लिए, अब इसको डेसीमीटर में डिवाइड करते हैं। तो डेसीमीटर में डिवाइड करने के लिए यानी कि 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। तो हमें ये 1-1 मीटर करके यानी कि 4 मीटर यहाँ पे हम बना लिए हैं 1-1 मीटर करके। तो हमारा जो ये 1 मीटर है इसको अब हमें बांटना है 10 भाग में, ठीक है। तो इसको 10 भाग में बांटने के लिए हम यहीं से एक और लाइन खींच लेते हैं जो कि न्यून कोण पे होना चाहिए। इस तरह से एक माप ले लिए। अब कितना डिग्री के एंगल पे है ये जरूरी नहीं है, लेकिन 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इस पार्ट को हम 10 भाग में डिवाइड करते हैं, यानी कि इसका भी कोई माप नहीं होता, अपने मन से चाप में भरिए और उसको 10 भाग में डिवाइड कर दीजिए। 10 भाग में डिवाइड कर लिए। हम चाप थोड़ा बड़ा बड़ा ले लिए थे इसलिए यहाँ तक पहुँच गया, आप लोग थोड़ा छोटा छोटा चाप लीजिए ताकि अच्छा लगे दिखने में, यानी कि कम दूर में यहाँ तक लगभग में पहुँच जाए तो अच्छा रहेगा। अब जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, जो लास्ट हमारा कट किया है उसको हम यहाँ के कट को मिला लेते हैं। यहाँ का जो लास्ट पॉइंट है इसको हम इस तरह से यहाँ पे जो कट किया है, ये कहाँ पे, यहाँ पे कट किया है, यानी कि ये हमारा जो ये वाला लाइन है इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे इस लाइन पे हमें इसको मिला लेना है, ठीक है। अब इसी लाइन के समांतर समांतर इसको भी हमें इसी लाइन पे सबको उतार लेना है, हम उतार लेते हैं। हम इसको मिला लिए समांतर समांतर। अब जो है जहाँ पे ये कट किया यानी कि ये चारों लाइन उसको भी हम नीचे मिला लेते हैं, यानी कि इसके समांतर इस तरह से हम ये मिला लिए, इसको मिला लिए, इसको मिला लीजिए, इसको कभी मिला सकते हैं, इससे पहले भी आप इसको मिला सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आप लोग इसको यहाँ तक भी रख सकते हैं, या फिर चाहे तो आप इसको इस लाइन तक भी आप लकीर खींच सकते हैं, इसका आप कहीं भी खींच सकते हैं, यानी कि नीचे तक अगर खींचिएगा तो यहाँ पे माप दर्शाइएगा, अगर ऊपर तक खींचिएगा तो ऊपर माप दर्शाइएगा। तो हम ऊपर तक ही रखे हैं, आप नीचे तक भी खींच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी गलती नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए ये 0 है, ये 1 2 और 3 इस तरह से माप दर्शाया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ से ये 0 वाला पॉइंट है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि एक लाइन छोड़ करके भी जैसे 2 4 6 8 करके भी आप माप दर्शा सकते हैं। आप लोग सही से माप दर्शा लीजिए, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, हम छोटा छोटा लिखे हैं इस वजह से, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा माप है वो पूरा हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है 3 मीटर और 6 डेसीमीटर। अब देखिए 3 मीटर और 6 डेसीमीटर का माप दर्शाने के लिए, तो देखिए 3 मीटर तो यहाँ से देखिए 0 से 1 2 3, यानी 3 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब जो हमारा 6 डेसीमीटर का रहा है ये हमारा 0 है, ये 1 2 3 4 5 और 6 ये हमारा छठा लाइन है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में हमारा 3 मीटर 6 डेसीमीटर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे माप दर्शाने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसको भी नीचे तक कर लेते हैं ताकि हम नीचे में माप दर्शा लें, ठीक है। हम इसको भी मिला लिए, आप लोग एक साथ ही इसको भी मिला लीजिए क्योंकि नीचे माप दर्शाने में अच्छा रहेगा। तो ये मीटर को दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है डेसीमीटर को, तो यहाँ पे लिख लीजिए DECIMETER, ये है डेसीमीटर, ये डेसीमीटर का माप दर्शा रहा है, ये मीटर का माप दर्शा रहा है। तो देख लीजिए 3 मीटर तो ये दर्शा रहा है, उसके बाद हमें 6 डेसीमीटर जाना है, ये है आपका 0 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे आपका छठा पॉइंट है। अब इसको हम माप दर्शाने के लिए खींच लेते हैं लाइन, एक्सटेंशन लाइन की तरह खींच दिए, ठीक है। कर दिए, दोनों और एरो हेड बना लेते हैं जो कि हमारा 3:1 में होता है, यानी इसका जो ये चौड़ाई है वो 1 होगा, इसका ये लंबाई 3 होगा, ठीक है। अब इसका जो डायमेंशन हम लिखेंगे तो उसको आप यहाँ पे बीच में तोड़ कर भी लिख सकते हैं। वो किस सिस्टम में होता है, यानी कि एक ही दिशा वाली प्रणाली यानी यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में, और अलाइंड सिस्टम में हम ऊपर में माप लिखते हैं। तो ऊपर में माप हम इसका लिख लेते हैं
3 मीटर 6 डेसीमीटर। ठीक है, इस तरह से हम इसका माप लिख लिए, 3 मीटर 6 डेसीमीटर। तो आपका ये स्केल पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको 1 से 2 बार देखिए, आपको अच्छा से हो जाएगा तैयार। इसके बाद आपको फिर से दोबारा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, 2 बार देख लीजिएगा तो ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तो आज का बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, ये आप लोग कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग ITI की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ड्राइंग WCS तो मिलेगा ही, बाकी अगर आपको समय मिलेगा हमको तो हम इससे आगे जान की थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी देखेंगे। आप लोग PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से, यानी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिए, या फिर गौरव ITI क्लासेज नाम से टेलीग्राम है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके PDF पा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।